हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजिमार्क। तो इसमें जो है आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे कि आपका अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो जब भी आप उसको लॉगिन करते होंगे तो वो आपको जो है बैंक अकाउंट अपडेट करने के बारे में हमेशा आपको नोटिफिकेशन आता होगा। तो उसी से रिलेटेड आज की एडवाइजरी है जिसमें आपको दिया गया मैंडेटरी बैंक अकाउंट एडवाइजरी फॉर फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर रूल 10A ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल 2017। तो देखते हैं आज के इस एडवाइजरी में क्या लिखा हुआ है, जिसमें आपको मैंडेटरी कर दिया गया है बैंक अकाउंट डिटेल सबमिशन करना है एज पर लॉ। इसमें क्या चीज़ कही गई है कि बैंक अकाउंट आपको विद इन 30 डेज के अंदर, जब भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है 30 डेज के अंदर करना है, या फिर जो आप अपनी फर्स्ट जीएसटीआर की फाइलिंग करते हैं वो, या फिर 30 डेज जो भी आपका पहले पड़ रहा है उससे पहले ही जो है आपको इसमें अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर देना है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सपोज़ किसी भी रीज़न से आपका जो बैंक अकाउंट ओपन होने में टाइम लगता है इन केस, तो अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो तब तक के लिए आप अपना कोई भी सेविंग अकाउंट उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपका करेंट अकाउंट की डिटेल्स आने में, कैंसिल चेक आने में टाइम लगता है तो अदरवाइज़ अगर आपका टाइमली आ जाए तो वेल एंड गुड। आज के टाइम में 2 टू 3 डेज़ में जो है अकाउंट ओपन हो जाता है। और वैसे भी वन कम से कम आपके पास 15 डेज़ का टाइम तो होता ही है। नेक्स्ट है टैक्स पेयर आर एडवाइज्ड टू प्रॉम्प्टली फर्निश देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स हु हैव नॉट प्रोवाइडेड इट। सो 30 डेज़ के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो अपनी बिजनेस एक्टिविटी आपकी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है और वो काफ़ी सारे जो है एक्शंस लेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आप बैंक अकाउंट को सबमिट करने में फेल हो जाते हैं, नहीं करते हैं, तो आपका जो जीएसटी है वो सस्पेंड हो जाएगा 30 डेज़ के बाद। अभी तक क्या था, 40 डेज़ का डिपार्टमेंट टाइम देता था, बट फिर भी अगर नहीं करते थे तो 1 महीने 2 महीने तक वो बस एक नोटिफिकेशन देके वो उस समय रिवोक करता था। बट अब क्या है, 30 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के बाद ही जो सस्पेंड हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि किस तरह से जो है इस चीज़ को ध्यान दिया जा रहा है। और नेक्स्ट क्या है, रिवोकेशन और सस्पेंशन। इफ द टैक्स पेयर अपडेट देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स इन रिस्पॉन्स टू इंटीमेशन इन फॉर्म RG 31, द सस्पेंशन विल बी ऑटोमेटिकली रिवोक। अगर आपने अपडेट कर दिया होगा तो जो भी आपका सस्पेंशन है वो जो है खुद ब खुद वो कैंसिल हो जाएगा, आपका जीएसटी सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफ बैंक अकाउंट डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड इवन आफ्टर 30 डेज ऑफ इशूइंग फॉर्म REG 31, अगर आप नहीं अपडेट करते हैं तो 30 डेज़ के बाद जो है ऊपर आपका रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, जो फॉर्म REG 31 है वो इश्यू कर दिया जाएगा। द रजिस्ट्रेशन आफ्टर सस्पेंशन में आल्सो बी टेकन अप फॉर कैंसिलेशन प्रोसेस बाय ऑफिसर। अगर आप 30 डेज़ के बाद नहीं करते हैं तो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन आपका स्टेटस चला जाएगा, और फिर भी अगर ये वो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है वो आपका कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी के इक्वल ही माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका जब भी आ जाता है, नॉर्मली 1 वीक में ही आ जाता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट देंगे तो आ जाए 1 वीक में। और उसके बाद 30 डेज़ का टाइम या फिर जो भी आपकी नेक्स्ट R1 है, उससे पहले जो आप अपना जीएसटी अकाउंट में जो है बैंक अकाउंट अपडेट करा दीजिए। अगेन अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो आपको सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपना कोई भी सेविंग अकाउंट पे अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट होता है वो भी आपके पैन पर होता है और जो जीएसटी आपका होता है वो भी आप ही के पैन पे होता है, तो वहाँ पे वो अप्रूव कर लेगा। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर आपको टाइम लेना पड़ेगा, और जल्दी-जल्दी कम से कम आपके पास 15 डेज़ तो होते ही हैं, और 15 डेज़ इनफ है जिसमें जो आपका बैंक अकाउंट ईज़िली ओपन हो जाता है। तो इस बेटर है कि वो सस्पेंड ना हो, तो आप जो है टाइमली जो है बैंक अकाउंट को अपडेट करा दीजिए, इसको आप डिले मत कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको कोई भी जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।